ज्ञान सहायक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो बहुत सारा मुझे मेरे पास जो कमेंट्स आ रहा है, वो बहुत सारा मैसेजेस आ रहा है कि सर एक पोस्ट में ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसमें लिखा है कि पोस्ट इज टेम्पोररी बट लाइकली टू कंटिन्यू, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लिखा है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, और ये कंफ्यूज हूँ कि ये टेम्पोररी है या परमानेंट है। तो मैं इसमें ज्वाइन करूँ कि ना करूँ। तो इस चीज सारे चीज का जो सोल्यूशन है ना, वो जो आपका डाउट्स है, उसको मैं यहाँ पे पूरा क्लियर कर दूंगा। आपको वीडियो को फुल देखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अगर क्लैरिटी चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल देखिए और लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको जो टोटल डिस्क्रिप्शन विथ फैक्ट्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका रेफरेंस के लिए मैं ये सब चीजें लेके आया हूँ, देखिए। ये पोस्ट इज टेम्पोररी लाइकली टू कंटिन्यू, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखा है, देखिए। ये यूपीएससी से लिया गया है, ये ओपीएससी से लिया गया है, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में। यहाँ पे भी देखिए ये इस तरह का लिखा है। जहां जहां लिखा है मैं आपको वहां वहां मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी लिखा है आपका वेस्ट बंगाल का पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पे भी लिखा है आपका। ये भी वेस्ट बंगाल का ये आपका इसरो का जो रिक्रूटमेंट है वहां पे भी लिखा है। ये आपका जो आईसीएफआरई है, जो फॉरेस्ट का, उसका भी लिखा है कि यहाँ पे। और ये जो है आपका, ये भी आपका है सेंट्रल वाटर डेवलपमेंट बोर्ड का है। तो वो सब चीज का सब जगह आपको यहाँ पे रेफरेंस देने के लिए मैंने सब जगह से उठाया हूँ इसको। तो जहाँ पे ये सब चीजें लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये सब आपको भी रिक्रूटमेंट के दौरान आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह का सेंटेंसेस आपको एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने के मिलेगा, ठीक है। ये जितना भी सेंटेंसेस में लिखा हूं ना, ये सारे एडवर्टाइजमेंट में जितना सारा एडवर्टाइजमेंट आज तक हुआ है, ये सबसे लेके मैंने लिखा हूं, तो इससे अलग तो नहीं हो सकता। ये चीजें अगर आता है, मैं यहाँ पे इसलिए इसको मेंशन किया हूँ कि ये चीजें अगर आता है आपका डॉक्यूमेंट्स में, या आपका अपॉइंटमेंट लेटर में, या फिर आपका एडवर्टाइजमेंट में, तो डरने का कोई चीज नहीं है। अगर मैं मान लीजिए कि ये आता है, फॉर एग्जाम्पल ये आता है टेम्पोररी बट लाइकली टू बी कंटिन्यूड indefinitely, या likely to continue, या फिर likely to be made permanent, या फिर ये जैसे आता है likely to continue, likely to be made permanent, likely to be permanent, likely to be retained। और यहाँ पे एक चीज आ रहा है, देखिए, जैसे कि likely to continue further। तो ये जो चीजें आता है, इसके लिए कोई डरने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अभी जस्ट आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि क्या है ये। ये देखिए यहाँ पे जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, और ये क्या है, पोस्ट परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल है, ठीक है। इसमें डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। एक्चुअली ये पोस्ट परमानेंट होता है या फिर रेगुलर होता है, ठीक है। तो इसको परमानेंट भी माना जाता है या रेगुलर भी माना जाता है। और ये तब तक टेम्पोरारीली है। और इसमें भी एक लोचा है, आपको मैं समझा देता हूँ, क्लियरली समझा देता हूँ। परमानेंट पोस्ट ऐसे होता है जो कि पोस्ट आपका, जो कि इंस्टीट्यूशन है उसका पोस्ट परमानेंट है, उसको कोई सैंक्शन लेना पड़ता नहीं है, उसको कोई बजट लेना नहीं पड़ता है कि भाई ये पोस्ट में इतना सारा मेरे पास पोस्ट है, तो इसके लिए उसका जो बजट है, इसका जो पोस्ट है, वो फिक्स रहता है, ठीक है। कोई लिमिटेड टाइम नहीं है, वो पूरा चलता रहता है। बट मान लीजिए कैसे कोई प्रोजेक्ट हो गया या कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ठीक है। उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये कुछ मकसद के लिए बनाया गया था, और आगे जाके ये 50 साल तक कंटिन्यू कर गया। तो इस कारण ये क्या किया गया है, तो इस पोस्ट जो है ना, ये लिमिटेड टाइम के लिए बनाया गया था उस टाइम में। तो इसीलिए ये जैसे कंटिन्यू करता गया ना, तो ये पोस्ट क्या होगा, रेगुलर पोस्ट में गिनती हुआ, ठीक है। उसमें क्या होगा कि उसका पोस्ट जो भी पोस्ट के लिए वो कोई ज्वाइन कर रहा है, तो उसका सैंक्शन लेना पड़ता है कि इतना बजट हमको चाहिए उसके लिए, ठीक है। ये सब चीजें चलता था। तो ये तब तक चलता है ताकि आपको मान लीजिए कि जो भी आप पोस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि आप टेम्पोररी ही रहेंगे तब तक, जब तक आपका जो जो भी आप ज्वाइन कर रहे हैं जिस पोस्ट में भी, आपका जब तक पीरियड ऑफ प्रोबेशन खत्म नहीं होता। जैसे कि आपको पीरियड ऑफ प्रोबेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरा और एक वीडियो है, ठीक है। अगर देखिए, जैसे कि ग्रुप सी हो गए आप, या ग्रुप बी हो गए, या ग्रुप ए हो गए, लेवल 11 तक आपको 2 साल तक, आपको लेवल 10 तक आपको 2 साल तक आपका प्रोबेशन रहेगा, ठीक है। आप जब तक आपका प्रोबेशन सक्सेसफुली कंप्लीशन ना हो, तब तक आप कभी भी परमानेंट या रेगुलर, रेगुलर तो आप रहोगे ही, रेगुलर पोस्ट तो रहेगा, ये तो फुल टाइम पोस्ट है, बट आपको टेम्पोरली कहा जाएगा तब तक, ठीक है। और जब आप प्रोफेशन कंप्लीशन हो गया, तो आप ऑटोमेटिकली आप कन्वर्टेड टू परमानेंट पोस्ट, ठीक है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इससे ज्यादा कमेंट मत करिए, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को फुल देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर और जानना चाहते हैं कि आप कैसे इसको डिसाइड करेंगे, तो पहले देख लीजिए कि कितने साल का इंस्टीट्यूट है, कितना पुराना है इंस्टीट्यूट, ठीक है।
और ये पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट है क्या या नहीं है? आप सब लोग अभी मान लीजिए कि पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट इसमें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले कोई-कोई सब जो भी एम्प्लॉयी जॉब कर रहे थे वहाँ पे, तो वो लोग ओपीएस में कन्वर्टेड है, ओपीएस में थे कि नहीं है और उनको पेंशन मिल रहा है कि नहीं। और या फिर आप जो अभी जॉइन कर रहे हो, आप लोग तो जॉइन करोगे तो एनपीएस या यूपीएस में जॉइन करोगे। तो एनपीएस या यूपीएस में तो आपको डिडक्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक है? ये एनपीएस डिडक्शन हो रहा है कि नहीं आपका सैलरी से, ठीक है? और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पोस्ट, आपका जो पोस्ट में जो जॉइन कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन क्या है, या नया ये क्रिएट किया गया है क्या? ये तो आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, आप रहने के बाद पता चलेगा, पर ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है? अगर फिर भी आप चाहते हैं उसमें थोड़ा सा घुसने के लिए, तो इसीलिए आपको बोल दे रहा हूँ। और इज दैट पोस्ट रेगुलर और फुल टाइम? आपको ये देखना पड़ेगा कि ये फुल टाइम है। जैसे कि देखिए, आपको जानने के लिए मैं एक थोड़ा-सा क्लू बता देता हूँ। जैसे कि आपको कोई पे स्केल आपको डिसाइड हो रहा है वहाँ पे। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल होता है ना, वहाँ पे लिखा जाता है इट्स ए 10 और बेस्ट पोस्ट पोस्ट लाइक ए फॉर कंटिन्यू अप टू 1 ईयर, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट है, इस तरह का लिखा जाता है। जहाँ पे ये आपको टेम्पोरेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू लिखा आया, मतलब आप समझ लीजिए कि ये 2 साल के बाद आपको प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको बन जाएगा आपका। परमानेंट हो जाओगे आप, ठीक है? तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आप दिमाग से हटा लीजिए कुछ भी चीजें अगर सोच रहे हैं, तो आप बेफिक्र ज्वाइन कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दीजिएगा। कमेंट एंड शेयर करते रहिए, क्योंकि आप कमेंट एंड शेयर करेंगे और आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मेरा भी हौसला बढ़ा रहेगा, और इतना मेहनत करता हूँ यार, थोड़ा सा थोड़ा सब्सक्राइब कर लो और वॉच टाइम थोड़ा बढ़ा लो मेरा।